नमस्कार मित्रों, मैं हूं राज मस्ताना और आरएम स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज मित्रों हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य में जो टॉपिक है अलंकार जा रहे अलंकार। अलंकार देखो, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। क्या होता है? आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण और अलंकार की परिभाषा होती है अलम अलम करोति इति अलंकार है। अलम करोति इति अलंकार, यानी कि वह शब्द या अर्थ जो अलम करोति यानी कि जो शोभित या सुशोभित करते हैं, उन शब्द या अर्थ को हम क्या कहेंगे? अलंकार कहते हैं। काव्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द व अर्थ जो उसकी शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। क्या हुई कि काव्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द या अर्थ जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जबकि सामान्यतः अलंकारों को तीन भागों में बांटा गया है: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। देखो, शब्दालंकार क्या होते हैं? शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जिनका चमत्कार शब्द में निहित होता। ध्यान दें कि शब्दालंकार मैं जो बोल रहा हूँ उसे नोट कर लेना बाद में, है ना। शब्दालंकार वे अलंकार होते हैं जिनका चमत्कार शब्द में निहित होता है। किस में निहित होता है? शब्द में निहित होता है। यानी कि वे अलंकार जिनका चमत्कार शब्द में निहित होता है उन्हें हम शब्दालंकार कहेंगे। यानी कि शब्दालंकार शब्द में अर्थ निहित होने का मतलब है यदि वहाँ से हम उस शब्द को हटा दें, यदि हम वहाँ से उस शब्द को हटा दें तो उस अलंकार का जो चमत्कार है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे इनके उदाहरण हैं अनुप्रास, क्या है? अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, है ना, आदि आदि अनेक उदाहरण हैं जो शब्द अलंकार के उदाहरण हैं, है ना। ऐसे है अनेक अलंकार। इसी प्रकार अर्थालंकार क्या होते हैं? अर्थालंकार वे अलंकार होते हैं, अर्थालंकार वे अलंकार होते हैं जिनका चमत्कार शब्द पर निहित न होकर अर्थ में निहित होता है। अर्थ में निहित होने का मतलब ये हुआ मित्रों, यदि हम वहाँ से उस शब्द को हटा दें फिर भी उनका चमत्कार बना रहता है, यथावत रहता है। यानी कि जो चमत्कार है वो शब्द में न होकर अर्थ में होने के कारण हम वहाँ से उस शब्द को हटा देते हैं, फिर भी उनका चमत्कार बना रहता है। एक बार परिभाषा नोट कर लो कि अर्थालंकार वे अलंकार जिनका चमत्कार शब्द पर निहित न होकर अर्थ में निहित होता है उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। अब देखो मित्रों, उभयालंकार। उभयालंकार शब्दालंकार, उभयालंकार शब्दालंकार किनका? शब्दालंकार प्लस अर्थालंकार। अर्थालंकार यानी कि ऐसे अलंकार जिनमें दोनों का गुण हो। किसका? दोनों का गुण, यानी कि शब्द अलंकार यानी कि शब्द अलंकार का भी गुण रहता है और अर्थालंकार का भी गुण रहता है। ऐसे अलंकार को हम क्या कहेंगे? उभयालंकार कहेंगे। ऐसे अलंकार बहुत ही कम है साहित्य में और गिने चुने हैं। जबकि एक बार पुनः रिवाइज करते हैं कि अलंकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। यानी कि जिस प्रकार नारी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम आभूषणों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। परिभाषा होगी अलम करोति इति अलंकार है। यानी कि अलंकृत करने वाले शब्द और अर्थ ही क्या है? अलंकार है। परिभाषा नोट करो कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अर्थ और शब्द ही अलंकार है। ठीक है। अलंकार के मुख्य रूप से दो भेद शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं, जबकि काव्य के सामान्य रूप से अलंकार के तीन भेद किए गए। जबकि काव्य में सामान्य रूप से अलंकार के तीन भेद किए गए: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। देखो, शब्दालंकार वे अलंकार जिनका चमत्कार शब्द में निहित होता है, अर्थात यदि वो शब्द को वहाँ से हटा दिया जाए और उसका पर्याय शब्द रख दिया जाए तो वो चमत्कार समाप्त हो जाता है और वहाँ क्या होगा? चमत्कार समाप्त हो जाएगा, है ना। और अर्थालंकार वे अलंकार जिनका चमत्कार
अर्थ में निहित होता है, अर्थात यदि वहाँ हम उसी अर्थ वाला दूसरा शब्द रख दे फिर भी वो चमत्कार बना रहता है, इसे कहते हैं अर्थालंकार। और उभयालंकार वे अलंकार जिनमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का गुण पाया जाता है, उन्हें उभयालंकार कहते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है मित्रों, जहाँ वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। समान वर्णों की आवृत्ति होती है मतलब वर्ण। देखो मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि वर्ण और शब्द में क्या अंतर है। वर्ण केवल एक है, जैसे कि ये ए है, ये एक वर्ण है ना। जैसे ये से लिखा मैंने, ये एक वर्ण है। लेकिन वहीं शब्द है, देखो ये होते हैं शब्द। जैसे मैंने शब्द लिखा, ये शब्द एक शब्द है, जबकि इस शब्द में ही दो वर्ण तो पूरे हैं, श और द, जबकि ब एक आधा है। यानी कि बनते हैं उन्हें शब्द कहते हैं। वर्णों से जो मिलकर बनते हैं उन्हें शब्द कहते हैं, जबकि वर्ण एक स्वतंत्र इकाई है। जैसे ए श है ना, जैसे र लिख दिया, क लिख दिया, ऐसे ये क्या है? वर्ण है। देखो मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि अनुप्रास अलंकार ये कह रहा है कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती, किसकी? वर्णों की आवृत्ति। वहीं यमक अलंकार ये कहता है कि जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती, किसकी? शब्दों की, है ना, किसकी? शब्दों की। ध्यान रखना मित्रों, क्योंकि शब्दों की आवृत्ति में यमक अलंकार होता है, जबकि वर्ण की आवृत्ति में कौन सा अलंकार होता? अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार वर्ण की आवृत्ति में होता है, जबकि शब्दों की आवृत्ति में यमक अलंकार होता है। मित्रों, ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपके प्रश्न आएंगे वह रिक्त स्थान की पूर्ति वाले आएंगे, अवय सदय वाले आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पंक्ति यह भी दी जा सकती है कि जहाँ वाक्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए वहाँ कौन सा अलंकार होता। यहाँ शब्द बोला है मैंने, ध्यान दे, जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए वहाँ यमक अलंकार होता है, जबकि यदि यहाँ वर्ण लिखा हुआ आए तो आपको ध्यान देना, यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। वर्ण लिखा है तो अनुप्रास अलंकार होगा, और शब्द लिखा हुआ आए तो कौन सा होगा? यमक अलंकार होगा। समझ में आ गई? ये ध्यान देना। अनुप्रास के उदाहरण, अनुप्रास के उदाहरण देखो। परिभाषा आपने ध्यान से देख ली है, तो अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे अनुप्रास के उदाहरण। देखो समझना आप। उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। पहला उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। यहाँ देखो, च वर्ण, च हाँ, ये च की बार बार आवृत्ति क्या है? च एक वर्ण है, च एक वर्ण है, च एक वर्ण है। यानी कि एक ही वर्ण एक से अधिक बार बार आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ अनुप्रास अलंकार है, जबकि शब्द अलंकार में क्या होता है? पूरा का पूरा शब्द ही रिपीट हो जाता है। जैसे चमक, चमक ये एक शब्द है ना। देखो, अगर चमक पूरा रिपीट होता तो क्या होता? चमक चमक। यहाँ क्या हो रहा? च एक वर्ण है, मतलब वर्णों की आवृत्ति हो रही। क्या हो रही? वर्णों की आवृत्ति। क्या हुई? वर्णों की आवृत्ति हुई, मतलब कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। ठीक है। अब देखो मित्रों, इसका दूसरा उदाहरण देख लो। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। इसमें देखो, भू भी भ, ये क्या हो रहा? बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार भ वर्ण क्या आ रहा? बार बार आ रहा। मित्रों, ये ध्यान रखना कि वर्ण में मात्रा यानी कि स्वर का समान होना जरूरी नहीं। देखो, यहाँ भ में ए है, यहाँ भ में ए है, यहाँ भ में ए है, जबकि यहाँ भ में ऊ की मात्रा लगी हुई, यहाँ भी यानी कि ई की मात्रा लगी हुई है। तो ये ध्यान रहे कि हमें केवल और केवल वर्ण मिलान करना है, उसकी मात्रा मिलान नहीं करनी है। यानी कि भ ये सब भ की आवृत्ति होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया? यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। अब है अनुप्रास के भेद। अनुप्रास के भेद मित्रों 4 बताए गए हैं। छेका अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। देखो मित्रों,
हमें सामान्य नॉलेज होना चाहिए कि छः का अनुप्रास क्या होता है। छः का अनुप्रास अलंकार वह होता है जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार हो। एक वर्ण की आवृत्ति एक ही बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? छः का अनुप्रास। एक वर्ण यदि एक ही बार रिपीट हो रहा है, यानी कि एक बार तो पहले आ गया और एक बार बाद में, यानी कि 2 बार आ रहा, कुल मिला के एक वर्ण यदि 2 बार आ रहा है तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? छः का अनुप्रास अलंकार होगा। और वही वर्ण एक से अधिक बार, यानी कि एक से अधिक मतलब 2 या 3 बार, 4 बार, कितनी भी बार हो सकता है। जैसे कि देखो चारु, चंद्र, चंचल, यहाँ 3 बार आ रहा, मतलब यहाँ यदि हम बात करें तो वृत्यानुप्रास हो रहा है। कौन सा अनुप्रास हो रहा? वृत्यानुप्रास हो रहा है ना। और यहाँ देखो जैसे भगवान, भक्तों, भयंकर, भूरी, भीति, तो यहाँ भी कौन सा अलंकार हो रहा? यहाँ भी वृत्यानुप्रास। आपको समझना यह है यदि कोई वर्ण 2 बार आ रहा है तो कौन सा वर्ण होगा? छः का अनुप्रास आ रहा है तो छः का अनुप्रास हो जाएगा। और 2 से अधिक बार आ रहा है तो कौन सा होगा? वृत्यानुप्रास होगा। वहीं देखो श्रुत्यानुप्रास होता, जैसे सुनने में एक ही मुख से एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। सुनने में हमें एक जैसा लगना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देकर बोलूँ, दिनांत था थे दिननाथ डूबते, या मैंने बोला दिनांत था थे दिननाथ डूबते, या दिनांत था थे दिननाथ। यहाँ तक हम सभी वर्ण ऐसे आ रहे हैं जिनकी आवृत्ति बार बार हम दांत से बोलते हैं। देखो त वर्ग पूरा आ गया, त, थ, द, ध, न, इन सबको हम दांत से उच्चरित होते और ऐसे ही वर्णों की आवृत्ति होती है श्रुत्यानुप्रास में। श्रुत्यानुप्रास क्या है? जहाँ एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण बार बार आ जाए उन्हें श्रुत्यानुप्रास कहा जाता है ना। अब है अंत्यानुप्रास। जहाँ अंत्यानुप्रास का मतलब हुआ जहाँ अंतिम वर्ण समान हो तो उसे अंत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये अलंकार के चारों भेद हुए और हमने अनुप्रास अलंकार पूरा पढ़ लिया है।